अफला यतदब्बरून अल-कुरआन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। थुम्मा अफ़ीदू मिन हैथु अफ़ादन-नास वस्तग़फ़िरुल्लाह इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। फ़इज़ा क़ज़य्तुम मनासिककुम फ़ज़्कुरुल्लाह कज़िक्रिकुम आबाअकुम औ अशद्द ज़िक्रा। फ़मिनन नासि मन यक़ूलु रब्बना आतिना फ़िद दुनिया वमा लहु फ़िल आखिरति मिन खलाक़। वमिनहुम मन यक़ूलु रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनह वफ़िल आखिरति हसनतन वक़िना अज़ाबन्नार। उलाइक लहुम नसीबुम मिम्मा कसबू वल्लाहु सरीउल हिसाब। अल्फाज के मानी थुम्मा फिर, अफ़ीदू वापस पलटो, मिन हैथु जैसा कि अफ़ादन-नासु वापस पलटे लोग, वस्तग़फिरुल्लाह और अल्लाह से बख्शिश तलब करो। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह गफ़ूरुन बख्शने वाला, रहीमुन बहुत ही रहम फरमाने वाला है। फ़इज़ा क़ज़य्तुम बस जब तुम पूरे कर चुको, मनासिककुम अपने हज के मनासिक, फ़ज़्कुरुल्लाह बस जिक्र करो अल्लाह का, कज़िक्रिकुम जैसा कि तुम जिक्र करते हो, आबाअकुम अपने आबाओ अजदाद का, औ अशद्द ज़िक्रा या उससे भी बढ़कर जिक्र करो। फ़मिनन नासी बस लोगों में से कुछ ऐसे हैं, मन यक़ूल जो कहते हैं, रब्बना ऐ हमारे परवरदिगार, आतिना दे हमें, फिद दुनिया दुनिया में, वमा लहू और नहीं उसके लिए, फिल आखिरति आखिरत में, मिन खलाक कुछ हिस्सा। वमिनहुम और उनमें से कुछ ऐसे हैं, मन यक़ूल जो कहते हैं, रब्बना ऐ हमारे परवरदिगार, आतिना फिद दुनिया हसना अता कर हमें दुनिया में भलाई, वफ़िल आखिरति हसना और अता कर हमें आखिरत में भलाई, वक़िना और बचा ले हमें अज़ाबन्नार आग के अज़ाब से। उलाइका ये हैं वो लोग, लहुम उनके लिए, नसीबुन हिस्सा है, मिम्मा कसबू उसमें से जो उन्होंने कमाया, वल्लाहु और अल्लाह सरीउल हिसाब जल्द हिसाब लेने वाला है। अब इन आयात को हम जरा तफसील से देखते हैं अल्लाह की तौफीक से। सुम्मा अफ़ीदू मिन हैथु अफ़ादन-नास फिर तुम पलटो
जैसे लोग पलटे, वापस आओ जैसे लोग वापस आए। तो कुरैशी मक्का जो थे वो समझते थे कि हमारा हज बस मुजदलफा तक है, हमें आगे अरफात तक जाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ ये बात बयान की गई कि तुम भी वहां से पलटो जहां से लोग पलटते हैं। तो पहले लोग कहां से पलटे? अरफात से मुजदलफा में आए, फिर मुजदलफा से मिना में आए। तो इसका माना ये हुआ कि सबके लिए जरूरी है कि वो अरफात में वकूफ करें और हज के मनासिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखें। सुम्मा अफीदू मिन हैसु अफादन नास। अब ये दूसरा इफादा जो है, पहला इफादा जो पिछली आयत में था वो अरफात से था, अब ये दूसरा इफादा जो है ये है मुजदलफा से। जैसा कि पिछली आयत में है फैदा अफज़तुम मिन अरफातिन, अब ये दूसरा इफादा आ गया सुम्मा अफीदु मिन हैसु अफादन नास, फिर तुम वापस पलटो यानी मुजदलफा से मिना की तरफ। और ये होगा ईद के दिन। ईद के दिन सुबह रात मुजदलफा में गुजारी, वहां पे आपने मगरिब और इशा की नमाजें जमअन व कसरन पढ़ी, फिर रात को आराम किया और जितनी तौफीक हुई अल्लाह का जिक्र किया, फिर फजर की नमाज उधर बाजमात अदा की और फजर की नमाज के अदा करने के बाद वहीं अल्लाह का जिक्र करते रहना है यहाँ तक कि जब रोशनी फैल जाए। फिर तुलुए आफताब से पहले वहां से निकलना है जमरात को कैंकरियां मारने के लिए, और इस दिन सिर्फ जमरा अल-उक़बा अक़बा जो है उसको कैंकरियां मारनी। और साथ ही फरमाया वस्तगफिरुल्लाह, और अल्लाह से बख्शिश तलब करते रहो। ये इसलिए कि कहीं तुम्हारे ज़हन में ये ना बात आ जाए कि तुमने कोई एहसान किया है, बहुत बड़ा काम कर लिया है, हज कर लिया है। ये आजिज़ी के लिए। इसी तरह हर नमाज के बाद अस्तगफिरुल्लाह कहना मसनून है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज के बाद अल्लाह अकबर कह के 3 मरतबा इस्तिग़फार करते कि यानी हमने इबादत तो की है, लेकिन इस इबादत के अंदर हमसे बहुत सी गलतियां हुई हैं। अल्लाह उन गलतियों को हम माफ कर देना और हमारी इस इबादत को कबूल कर लेना, ये माना है यहाँ पे इस्तिग़फार का। हज जैसी अजीम इबादत की और उसके बाद अल्लाह से इस्तिग़फार करना है, अल्लाह इस हज में हमसे बड़ी गलतियां हुई, उन गलतियों को माफ फरमा दे। जैसा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, इस्माईल अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह बनाया, बहुत बड़ा अमल किया, और फिर अल्लाह से ये दुआ की रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, ये अमल हमारा कबूल फरमा ले। रब्बना वजअलनी मुस्लिमैन लक व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक, हमें अपना फरमा बरदार बनाना। तो ये दुआएं जो हैं ये आजिज़ी व इनकिसारी का इजहार है, और अल्लाह ताला से बख्शिश मांगना ये दुआ है, इस्तिग़फार। इसलिए वस्तगफिरुल्लाह, और अल्लाह से बख्शिश तलब करो। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह बख्शने वाला रहम फरमाने वाला है। फ़इज़ा क़ज़यतुम मनासिककुम, अब जब तुम हज के मनासिक अदा करके फारिग हो चुके, अब उस दिन यानी आप ये सारे मनासिक हैं हज के, अरफात में वकूफ हो गया, मुजदलफा में मुबीत हो गया, रात का ठहरना हो गया, जमरातुल अक़बा को कैंकरियां मार ली,
कुर्बानी कर ली, हलक कर लिया, बैतुल्लाह का तवाफ कर लिया, सफा मरवा की सई कर ली। अब मिना में 3 दिन का क़याम है। अब जब तुम इन अमाल से फारग हो चुके, यानी कुर्बानी से, रमी से, ज़िबा से, हलक से, तवाफ़ इफ़ादा से, तो फिर फ़ज़्कुरुल्लाह, अल्लाह का जिक्र करना है। और ये जिक्र कज़िक्रिकुम आबाकुम औ अशद्द ज़िक्रा, जिक्र वैसे करना है जैसे कि तुम अपने आबाओ अजदाद का जिक्र किया करते थे। तो जाहिलियत में लोग मिना में बैठ के अपने कारनामे, अपने बुजुर्गों के, बड़ों के, उनके कहानियां सुनाया करते थे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यह हुक्म दिया है कि वहां बैठ के तुमने आबाओ अजदाद की कहानियां किसे नहीं सुनाने, वहां पे अल्लाह का जिक्र करना है। और अपने आबाओ अजदाद का जैसे तुम जिक्र किया करते थे जाहिलियत में, उससे पढ़कर अल्लाह का जिक्र करना है। उसके बाद फरमाया फामीनन नासी, लोगों में से कुछ ऐसे हैं, मैं यक़ूल रब्बना आतिना फिद दुनिया, अब अल्लाह से दुआएं मांगते हैं, सारी खलकत ही मांगती है अल्लाह से। अब उन मांगने वालों की किस्में हैं। एक वो लोग हैं जिनके मद्दे नजर सिर्फ दुनिया ही दुनिया है, दुनिया की लज्जतें, नफसानी ख्वाहिशात, और दुनिया से आगे उनकी नजर जाती नहीं। अल्लाह हमारे माल में बरकत कर दे, अल्लाह हमारी तजारत बढ़ा दे, अल्लाह हमारे रिज्क में बरकत कर दे, दुनिया ही मांगते रहते हैं, अल्लाह दुनिया में ही दे दे। तो ऐसे लोगों के लिए जिनका मतमाए नजर दुनिया ही दुनिया है, वमा लहू फिल आखिरति मिन खलाक, उसका आखिरत में कुछ हिस्सा नहीं है, इसलिए कि वो आखिरत अल्लाह से मांग भी नहीं रहा, और ना उसका यानी मतलब है आखिरत मांगना, ना उसका हम है कि वो सारी की सारी तको दो उसकी दुनिया तक है। तो अल्लाह ताला है उन लोगों को भी देता है। अल्लाह सबकी दुआएं कबूल करता है, काफिर के भी, फासिक की भी, नेक लोगों की भी, सबकी दुआएं कबूल करता है। अल्लाह शैतान की दुआ भी कबूल करता है। शैतान ने कहा था ना कि मुझे मोहलत दे दो क़यामत तक के लिए, उसकी दुआ थी, अल्लाह ताला ने कबूल कर ली। हजरत आदम की दुआ थी, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन, अल्लाह जो गुनाह हो गया माफ कर दे। अल्लाह ने आदम को तौफीक दी गुनाहों की माफी तलब करने की, लेकिन शैतान को ये तौफीक नहीं हुई। उसने भी दुआ मांगी, लेकिन दुनिया के लिए मांगी कि मेरी जिंदगी लंबी हो जाए, क़यामत तक जिंदा रहूं। अल्लाह ताला ने उसको जिंदगी दे दी, क़यामत तक जिंदा है। तो ये अल्लाह की तौफीक होती है, ये इंसान के साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से एक भलाई है कि उसे तौफीक मिलती है कि वो दुनिया भी मांगता है, आखिरत भी मांगता है। लेकिन जो सिर्फ दुनिया का तलबगार है उसे आखिरत में कुछ हिस्सा नहीं मिलता। वमिनहुम मन यक़ूल, अब ये दूसरी किस्म आ गई मोमिन लोगों की। वो अल्लाह से क्या मांगते हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना। अब इस दोनों दुआओं में फर्क देखें। पहली दुआ काफिर की है, फासिक की है, जिसका आखिरत में यकीन नहीं। रब्बना आतिना फिद दुनिया, मानता तो है रब को, लेकिन दुनिया का तलबगार है। अल्लाह दुनिया में दे दे, ओदा वड्डा लभ जाए, मकान सोहना बन जाए, है जी, पैसे वावा लभ जाए, तजारत वावा हो जाए। लेकिन जो ईमान वाला बंदा है वो क्या मांगता है, ये अब उसकी बात आई। वमिनहुम, और उन्हीं लोगों में से जो हज में उधर जमा है लोग, खलायक अल्लाह ताला से मांगने वाले, उन्हीं में मैं यक़ूल,
जो कहता है रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, अल्लाह दुनिया की भलाइयां दे दे। अल्लाह से मांगा तो क्या मांगा? हसना मांगी, दुनिया की हसना। अब दुनिया की हसना क्या है? दुनिया की हसना यह है कि इंसान को ऐसे अमाल की तौफीक मिल जाए इस दुनिया की जिंदगी में कि जब आखिरत में अपने रब से मुलाकात हो तो वो अमाल उसकी खुशी का बायस बन जाए, उसकी कामयाबी का बायस बन जाए। दुनिया की हसना यह है कि इंसान को ईमान की तौफीक मिले, अमल सालेह की तौफीक मिले, उसकी औलाद उसकी आंखों की ठंडक हो, उसकी ज़ौजा सालिहा हो, उसका रिज्क वाफर हो, किसी का मोहताज ना हो, सेहत हो। ये सारी हसना है। और हर हाल में अल्लाह का शुक्र बजा लाए, हर हाल में, क्योंकि अल्लाह ने जो उसे खैर दी है वो भी उसके लिए भलाई है। अगर उसे कोई नुकसान हुआ है, अल्लाह ने उससे कोई खैर रोक ली है, तो अल्लाह ने वो भी उसके साथ भलाई किया है। इसलिए वो हर हाल में अल्लाह का शुक्र बजा लाता है कि अपने रब पर राजी है, राजी है अल्लाह अपने रब पर, जो रब ने दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और ये हसना जो हम समझते हैं ना कि दुनिया में हसना मांग ले तो सिर्फ मालो दौलत है, ये बात ठीक नहीं है। अल्लाह ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान में बताया, व आतैनाहु फिद दुनिया हसना व इन्नहु फिल आखिरति लमिन सालिहीन। इब्राहीम वो बंदा है जिसको हमने दुनिया में हसना अता फरमाई। अब दुनिया में हसना हजरत इब्राहीम को मिली, अल्लाह ताला ने बताया। और उनकी जिंदगी देखें, सारी की सारी जिंदगी फरमा बरदारी से इबारत है। ये फिर फरमा बरदारी की तौफीक मिल जाना, ये हसना है दुनिया का, कि ऐसी तौफीक मिली जो हर अमर अल्लाह का बजा लाए, जो अल्लाह ने हुक्म दिया है वो कर दिया, ये हसना है। वफिल आखिरति हसना, और आखिरत में भी हसना। आखिरत की हसना क्या है? कब्र के अजाब से बच जाए। आखिरत की हसना क्या है? नामा अमाल दाएं हाथ में मिल जाए। आखिरत की हसना क्या है? हौज़े कौसर के जाम नसीब हो जाएं। आखिरत की हसना क्या है? पुल सिरात से बरक रफ्तार से गुजर जाएं। आखिरत की हसना क्या है? जन्नत के दरवाजे खुल जाएं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से रजा का ऐलान मिल जाए, अल्लाह का दीदार मिल जाए, जन्नत मिल जाए। यह है हसना आखिरत का। तो मोमिन अल्लाह से ये सारी मांगता है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, अल्लाह दुनिया में नेकियों की तौफीक दे, सेहत दे, आफियत दे, आंखों की ठंडक औलाद में हो, फरमान ना फरमान ना हो, हलाल रिज़्क अता फरमा, ये हसना है। बीमारियों से महफूज रख, मुसीबतों से महफूज रख। और आखिरत में हसना, और उसकी पहली बुनियाद अजाब से बचना है, उस हसना की। इसलिए साथ ही फरमाया, और उसका खास तौर पर जिक्र, हसना आम है लेकिन अजाब का खास तौर पर जिक्र किया, अल्लाह उससे बचाना। वकीना अजाब अन्नार, और बचा ले हमें आग के अजाब से। ये हसना है आखिरत का। मन ज़ुहज़िहा अनिन नारी व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, जो पुल सिरात से पार हो गया, जन्नत में गिरने से बच गया, आग से बच गया, जन्नत में दाखिल हो गया, कामयाब हो गया। इसलिए फरमाया उलाइका लहुम नसीबुम मिम्मा कसबू, ये हैं वो लोग, ये दूसरा ग्रुप जिसका जिक्र हुआ, जिन्होंने हसना मांगी दुनिया व आखिरत में, उनके लिए नसीब है, उनका हिस्सा है जो उन्होंने कमाई की। मिम्मा कसबू, इस दुआ के साथ ही उनको तौफीक मिली कि उन्होंने दुनिया व आखिरत की भलाइयां अल्लाह से मांग ली, सिर्फ दुनिया तक महदूद नहीं रहे। ईमान है आखिरत पर, अल्लाह के पास जाना है, तो ये उनका नसीब है। उलाइका लहुम नसीब, बड़े अच्छे नसीब वाले लोग हैं ये। मिम्मा कसबू, और ये नसीब भी उनको इसलिए हुई कि उनके आमाल अच्छे थे। ये खुश नसीब भी उनको मिली,
उनके अमाल के बदले में, मिम्मा कसबू, जो उन्होंने कमाइयां की। वल्लाहु सरीउल हिसाब, अल्लाह जल्दी हिसाब लेने वाला है। अल्लाह ताला ने अपनी सिफ्त बयान फरमाई कि हिसाब में यह ना समझना कि देर है, अल्लाह फौरी हिसाब लेता है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें दुनिया में भी हसन अता फरमा और आखिरत में भी। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अनस की रिवायत है कि सबसे ज्यादा जो दुआ मांगते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो यही थे, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। और यही दुआ है जो तवाफ में मांगी जाती है। जब हजरे वो जो ये रुकन यमानी है, वहां पर आए आप जिक्र करते करते और हजरे अस्वद तक पहुंचे, यही दुआ मांगते थे, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।